एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिए अब हम पढ़ेंगे रसों की संख्या। रसों की संख्या देखिए मूल रूप से संस्कृत के जो विद्वान हैं, संस्कृत के जो आचार्य हैं, उनके अनुसार मुख्य 9 रस माने गए हैं। उनके अनुसार 9 रस माने गए हैं। तो उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक भी हमें दिया है। देखिए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर। देखिए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः, विभत्स, अद्भुत, विभत्साद्भुत। इन दोनों में संधि हो रखी है। विभत्स और अद्भुत 2 शब्द हैं यहाँ पर। तो विभत्साद्भुत शांतश्च काव्ये नव रसाः स्मृताः। अर्थात देखिए साहित्य में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस माने गए हैं। तो 9 रस संस्कृत के विद्वानों ने 9 रस मुख्य रूप से दिए हैं। परंतु आधुनिक हिंदी विद्वानों ने वात्सल्य, देखिए वात्सल्य और भक्ति को नूतन रसों के रूप में मान्यता दी है। यानी 2 रसों को और मान लिया गया है। आधुनिक हिंदी विद्वानों ने 2 रसों को और बताया है। वात्सल्य रस जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है, और भक्ति रस जो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। इन दोनों रसों को अलग से अभी आधुनिक विद्वानों ने, हिंदी विद्वानों ने इनको मान्यता दी है कि भाई ये भी उन 9 रसों के बाद जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से 9 मुख्य रस हैं और 2 ये मिलकर के वर्तमान में रसों की संख्या 11 हो जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। देखिए मूल रूप से 9 रस हैं। आधुनिक विद्वानों ने 2 रस और दिए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो वर्तमान में कुल रस 11 हैं और कुल स्थायी भाव भी 11 हैं। तो इस तरह से ये रस हैं। रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 है और जो हिंदी के आधुनिक विद्वानों ने 2 रस और दिए हैं। तो इस तरह से रसों की संख्या जो है वो 11 हो गई है। तो अब हम देखिए ये एक श्लोक था जिसके माध्यम से आप याद भी कर सकते हैं रस कितने हैं। वहाँ क्रम वाइज दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में भी एक दोहा है जिसके माध्यम से आप 9 रसों को याद कर सकते हैं। देखिए